एक दो तीन चार पांच घटना है आज की। अब इनको पांच घटनाओं को अपन देखें तो पहली है 8 अगस्त। आज कौन सा 8? तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त को, समझ गए? तो हमने इसको जोड़ दिया भारत छोड़ो आंदोलन से राजस्थान का क्या संबंध है। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध राजस्थान से क्या है? तो ध्यान दीजिएगा एक बार। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने वाली रियासत थी जयपुर और अलवर। अरे जयपुर और अलवर ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। यानी राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिन्होंने जयपुर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो कौन सी? जयपुर और अलवर। और भारत छोड़ो आंदोलन में कोटा की महिलाओं ने क्या लिया था? भाग। मतलब कौन से क्षेत्र की महिलाओं ने भाग लिया? तो कोटा की। और कोटा की महिलाओं में कुसुम गुप्ता के नेतृत्व में भाग लिया था। किसके नेतृत्व में? कुसुम गुप्ता। कुसुम गुप्ता के नेतृत्व में क्या लिया? भाग। अब कई बार ऐसे भी तुम्हारे महिलाओं का योगदान है, अरे तुम्हारे सिलेबस में आएगा महिलाओं का योगदान। अब उसमें आता है कुसुम, आया हुआ क्वेश्चन भी है, 4 महिला दे देता है और फिर कहता है कौन सी कहां से रिलेटेड है? तो कुसुम गुप्ता का संबंध कहां से है? कोटा से। आ गया? ऐसे आपको जोड़ सकते हो। तो ये आज 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की क्या करी थी? शुरुआत। भारत छोड़ो आंदोलन की क्या करी थी? शुरुआत। बोलो क्लियर है क्या? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का दिन है और इसको राजस्थान से जोड़ दिया कि राजस्थान में किसने भाग नहीं लिया? तो जयपुर और अलवर। जयपुर और अलवर। और कहां की रियासत की महिलाओं ने भाग लिया? तो कोटा। कहां पर है? कोटा। किसके नेतृत्व में भाग लिया? तो कौन सा? कुसुम गुप्ता। ऐसे जोड़ सकते हैं। अब आया दूसरा दिन है, अब वो बाद में आएगा। वो कहता है भाई गांधी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया तो बाद में नेतृत्व विहीन हो गया। ये कौन सा हो गया? नेतृत्व विहीन। तो वो अपने आप ही चलता रहा। वो आगे की भाई उस दिन शुरू तो गांधी ने किया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये कल 7 अगस्त को था। 7 अगस्त को, समझ गए? हथकरघा, हथकरघा दिवस। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैंने लिखा नहीं, अभी आपको पता, परसों ही मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्प नीति जारी करी है। हस्तशिल्प नीति 2022। हालांकि जारी उसको 23 में कराया, लेकिन वो नीति कब की है? 2022। आगे क्या जारी कब करेगी? ये 2023 में, लेकिन नीति कब की है? 2022। समझ गए क्या? और ये हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी जारी करने वाला राजस्थान, मतलब सॉरी, पहली हस्तशिल्प पॉलिसी है। और तुम्हारे खास बात, सिलेबस में हस्तशिल्प 2 जगह दे रखा है। एक उद्योग में दे रखा है, एक कल्चर में दे रखा है। और आएगा 101%। क्या आपको बता दूं, हस्तशिल्प नीति अभी 2023 में अभी जारी हुई है। 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले हस्तशिल्प नीति क्या हुई है? जारी। वो बनी कब थी? 2022 में। तो 2022 की हस्तशिल्प नीति है वो। 23 में क्या हुई है? जारी। और ये नीति राजस्थान की पहली हैंडीक्राफ्ट नीति है। कौन सी? हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। आ गया? अब हैंडीक्राफ्ट में हमारा पहला स्थान है जोधपुर का। जोधपुर का। अब आपके सिलेबस में सेज दे रखा है। सेज क्या दे रखा है? सेज। तो हैंडीक्राफ्ट का सेज कहां पर है? तो जोधपुर में। चीजें एक एक वर्ड आपको याद रहना चाहिए सिलेबस का। अब मैं बोलो, वापस बोल रहा हूं, सेज है ना? सेज, सेज कौन सा गया? स्पेशल इकोनॉमी जोन। अब स्पेशल इकोनॉमी बोल रहा है तो इसका मतलब साफ हो गया ना, हैंडीक्राफ्ट का सेज कहां पर है? तो जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर। और हमारा हैंडीक्राफ्ट में पहला नंबर जयपुर, जोधपुर और कौन सा है ये? भाई जोधपुर का आता है। वैसे जयपुर, उदयपुर इनमें रहता है। हैंडीक्राफ्ट में दूसरा नंबर है ना, वो किसका? नागौर का। किसका? नागौर। नागौर का एक कू गांव है। कू, कू गांव है तो वो फेमस है वहां का, आता भी पूछता भी है। कू, कू गांव करके नाम है। समझ गए? तो ये आपका कौन सा? नागौर। कल पेपर में आया था कि राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट में दूसरा स्थान रखने वाला नागौर बुरे हाल में है, ऐसे आया। आ गया क्या समझ में मेरी बात? सिलेबस का पॉइंट याद रहना चाहिए, तब आप एक एक चीज को युद्ध जीत जाओगे एक बार में।
आ गया, हस्तशिल्प आ गया, बोलो क्लियर है क्या? दूसरी बात आ गई। तीसरी बात जनाधार। अब जनाधार तुम्हारे कौन सा बोलो, तुम्हारी फ्लैगशिप योजना में जनाधार कार्ड बना हुआ ना, जनाधार। अब बोलो जनाधार क्या है, वापस बोल रहे हैं। नंबर वन, नंबर वन क्या बोलो, नंबर वन आपका कौन सा बना, भामाशाह। कौन सा? भामाशाह। इंडिया में कौन, राजस्थान में कौन सा बना, भामाशाह। भामाशाह। उधर कौन सा बना, आधार। कौन सा? आधार। भामाशाह और इधर कौन सा, राशन कार्ड। कौन सा? राशन कार्ड। तो आधार को, भामाशाह को और राशन कार्ड को, तीनों को क्या कर दिया, मिला दिया और एक ही कार्ड बना दिया जिसका नाम है जन आधार कार्ड। और राजस्थान राशन कार्ड को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य है। राजस्थान राशन कार्ड को शामिल करने वाला देश का क्या है, पहला राज्य। और इसके लिए हमने, इसके लिए कौन सा वित्तीय समावेशन के लिए क्या आएगा, जाम। क्या आएगा? जाम। जाम वो नहीं जाम। जन आधार, जन आधार हो गया, जन आधार हो गया, हो गया। उसके बाद जन आधार हो गया, ये सॉरी, पहले हो गया जन धन। जन धन, ए का मतलब हो गया जन धन, ए का मतलब कौन सा गया, आधार। ए का मतलब कौन सा गया, आधार। और तीसरा नंबर हो गया मोबाइल। अरे जन धन में तो खाता हो गया, आधार, जन आधार, जन आधार हो गया, तो जन आधार में तुम्हारा कनेक्टिविटी होगी। और अब 10 तारीख को मोबाइल दे रहे हैं, तो मोबाइल में तो सूचना आएगी, जन आधार के माध्यम से तुम कनेक्ट हो जाओगे सरकार में। और जन आधार, जन धन खाता है, उसमें तुम्हारे पैसा पहुंच जाएगा। तो उचित आदमी के पास उचित पैसा। इसी समायोजन के लिए इसको गोल्ड अवार्ड दिया गया। नहीं समझे? जन आधार कार्ड कब बना, 2019 में शायद, 2019, 18 दिसंबर 2019। तो 18 दिसंबर 2019 को जन आधार कार्ड बना। जन आधार की खास बात क्या है, आधार कार्ड को उसमें समायोजित कर दिया गया, राशन कार्ड को उसमें समायोजित कर दिया गया है। तो वह क्या क्या होगा बोलो, आपका परिचय पत्र भी होगा, आपका आधार कार्ड भी होगा, आपका राशन कार्ड भी होगा। अब यह आधार कार्ड से सरकार से आपकी क्या होगी, कनेक्टिविटी। क्या हो गई, कनेक्टिविटी। इधर आपको मोबाइल दे देंगे, तो मोबाइल देते तो उसका जो भी पैसा आपके खाते में आएगा तो मोबाइल पे सूचना आएगी, उधर आधार के माध्यम से सरकार के पास सूचना पहुंच जाएगी। और जन आधार खाता खुला हुआ ही है, ऐसे इसको बोलते हैं वित्तीय समावेशन। आ गया, आगे गया। उसी उसी में यह बोल रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सोशल सेक्टर में इसको कौन सा वर्ड मिला है, गोल्ड। आ गया, तीनों चारों चीजें जुड़ेगी, हो गया। अगली बात, तो ये तीन बात होगी। तनव को पुरस्कार मिला है, ये भी आप ध्यान दीजिए। राजस्थान नेहरू बाल साहित्य अकादमी खुली है, नेहरू बाल साहित्य अकादमी, ध्यान दीजिएगा। कौन सी अकादमी खुली है, नेहरू बाल साहित्य अकादमी, 2021 में खुली है। इकराम राजस्थानी इसका अध्यक्ष है, इकराम राजस्थानी इसका क्या है, अध्यक्ष। और इन्होंने अभी पुरस्कार देना शुरू किया है, तो लक्ष्मी रानी चुंडावत बाल पुरस्कार दिया तनव को। लक्ष्मी रानी चुंडावत बाल पुरस्कार किसको दिया, तनव। और यह पहला ही पुरस्कार होगा, कौन सा, पहला। और यह पुरस्कार तनव कहां के हैं, जयपुर के। और तनव की चुलबुली कहानियां, चुलबुली कहानियां किताब का नाम है, तनव एंड चुलबुली कहानियां। बोलो क्लियर है क्या? तो यह आपका हो गया पुरस्कार, क्लियर हो गया। अब ये वापस बोल रहा हूं, राजस्थान। अब तुम है ना कल वैसे बोलो, तो तुम कल्चर पे, हिस्ट्री पे पहुंचोगे तब तो पूरा हो जाता है, पूरा। हमारी काम की चीज खाली उसे, परसों से उसके गीत गाने शुरू करेंगे, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। परसों से गीत उसके शुरू होंगे, लेकिन वो फालतू चल रहा है, वो मन में है तुम्हारे हिस्ट्री एंड कल्चर। बल्कि काम की चीज तो मैं पहले ही करा दूंगा। तो राजस्थान, बोलो साहित्य तुम्हारे सिलेबस में है, साहित्य तुम्हारे क्या है, सिलेबस में। सुनना, अब ये साहित्य में बाल साहित्य अकादमी हो गई, कौन सी, बाल साहित्य। जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी 2021 में बनी, कहां पर है, जयपुर में। उसका अध्यक्ष कौन है, इकराम राजस्थानी। इन्होंने पहली बार पुरस्कार दिया बाल साहित्य का। बाल साहित्य का कौन सा पुरस्कार, जल लक्ष्मी रानी चुंडावत, लक्ष्मी रानी चुंडावत। अब आगे पढ़ेंगे, लक्ष्मी रानी चुंडावत की किताब कौन सी, तो राजस्थान की प्रेम कथाएं, राजस्थान की प्रेम कथाएं, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, राजस्थान, कुंवारो बींद, कुंवारो बींद किसकी किताब है, इसकी।
किताबें साहित्य में आ जाता है। आ गया क्या? तो ये टोटल आपकी, चलते रहोगे तो रोजाना चलती रहेगी। अब आया ये पुरस्कार दिया किसको गया? तनव को। और तनव की किताब का नाम क्या है ये? अब देखो, एक तरफ लक्ष्मी रानी चुंडावत की किताब, एक तरफ जिसको पुरस्कार दिया उसकी किताब, तो साहित्य ही साहित्य बन रहा है। आ गया? अगली बात उधर आ जाइए। कौन सा? वर्ल्ड पुलिस फायर गेम। अब वर्ल्ड पुलिस फायर गेम को हम रोजाना पढ़ रहे थे, अब उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब फाइनल रिजल्ट में सब आ जाएंगे, तो मैंने आपको कहा भी था कि भाई नोट्स बनाओ ना, तब वो सारा एक जगह रखो, उसको कौन सा सारी चीज उसमें आ जाएगी तो उसको जोड़ दो। तो वर्ल्ड एंड पुलिस गेम आपका फायर गेम कहां पर हो रहे हैं? विनिपेग। विनिपेग कहां पर हुआ है? कनाडा। राजस्थान ने 31 पदक जीते हैं। कितने? 31। उसमें से 20 स्वर्ण है, 9 रजत, 3 कांस्य। क्या हो गया? 2 कांस्य। ये लो, 2 कांस्य, टोटल हो गए 31 पदक। 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 11 खिलाड़ियों ने क्या लिया? भाग। और ये तुम्हारे ये सारे कौन से? कांस्य पदक विजेता। कौन से? कांस्य पदक विजेता, सॉरी स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक विजेता है, टोटल हो गए। तो इन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। अलग सबसे ज्यादा स्वर्ण किसने जीते हैं? अजय सिंह ने। किसने? अजय सिंह। अब आपको शुरू से बता रहे थे अजय सिंह, शेर सिंह, रजत चौहान, ये सब बता रहे थे, तो वो लिस्ट आ गया। अब इसको एक फाइनल राउंड में देख लेंगे, तो सारी चीज आपकी हो जाएगी। तो ये विनिपेग के हो गए कौन से? अब देखो, 2 बात। इससे पिछली क्लास में अभी इन दिनों हमारे राजस्थान से जुड़े हुए 2 गेम हो रहे थे। एक विश्वविद्यालय गेम, विश्वविद्यालय गेम चेंगडू चीन में, चेंगडू चीन। अब उसमें हमारे विश्वविद्यालय में वॉलीबॉल टीम का कप्तान पूछ लिया था। पिछली बार मैंने बोला था इतनी पदक हमने जीते, तो उसकी रिपोर्ट आ गई, अब इसकी रिपोर्ट आ गई। 2 गेम हुए। अब आप खुद पकड़ बना सकते हो पूरी की पूरी। अब देखिए, ये पूरा का पूरा हो गया। ये ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? जनरल खेल का। ये क्वेश्चन पुरस्कार का हो गया। कौन सा पुरस्कार? साथ में साहित्य का हो गया। साथ में क्या हो गया? साहित्य। ये पुरस्कार आपका जन आधार फ्लैगशिप का हो गया। कौन सा? फ्लैगशिप एंड पुरस्कार हो गया। ये पुरस्कार आपका हैंडीक्राफ्ट का हो गया। ये किसका हो गया? हैंडीक्राफ्ट का। और ये आपका कौन सा? इतिहास का हो गया। सबका ये आ गया। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, दिमाग को सक्रिय रखो खाली।